हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो रिबन यूट्यूब चैनल। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी संडे। और इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ महाकाली के संदेश। महाकाली के संदेश मुझे जब भी इंट्यूशंस आता है तब भी लेके आता हूँ। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए एप्लीकेबल है, मतलब कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है। आई थिंक आप माँ से कुछ प्रार्थना कर रहे थे, आई थिंक आपके मन में डाउट था और आपके डाउट क्लियर करने के लिए इस टाइम पे मैं आया हूँ। एंड तक वीडियो को देखिएगा। और एक डिस्क्लेमर, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, तो प्लीज़ एक बार यूट्यूब में आके चेक कीजिएगा कि मैं क्या नया वीडियो अपलोड किया, क्योंकि दिन में मैं 6 से 7 वीडियोस अपलोड करता हूँ या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेट मी सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामृतमुखति देवी नारायणी नमस्ते शर्मा। इस टाइम पे माँ काली आपको क्या कह रहे हैं? जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा तब ही आप इस रीडिंग को एक्सेप्ट कर सकते हो, वही उस टाइम से ये रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपकी पास्ट, ओके, जो पास्ट का कार्ड आया है वो है ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपके लाइफ में एक मतलब घने अंधेरे में भी एक उजाला लेके आते हैं। ऑल्सो माँ इंडिकेशंस दे रहे हैं कि लाइफ में एक मेजर चेंजेस हो चुका है, हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और आप के अंदर जो अगलीनेस था, जो पेन था, जो दर्द था, वो रिलीज कर रहे हैं माँ। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कह रहे हैं कि आपके जीवन आनंदमय हो उठेगा या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा नया चैप्टर आ रहे हैं जिसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा। सो आई थिंक एंड ऑफ अ टॉक्सिक पास्ट किसी किसी के लिए, या फिर एक परमानेंट नेगेटिविटी का एंड किसी किसी के लिए हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब अपग्रेडेशंस हुआ है आपका। हो सकता है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो एंड इट इज़ कंफर्म्ड। आप प्रोमोटेड हो रहे हो, इट इज़ कंफर्म्ड। आप एक बेहतर जिंदगी डिजर्व करते हो, इट इज़ कंफर्म्ड। आपका बुरा पास्ट रिपीट नहीं होगा, आपको दोबारा स्ट्रगल नहीं करना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप माँ से पूछ रहे थे कि माँ क्या आपका प्रेजेंट जो काम आप कर रहे हो वो बनेगा, तो यहाँ पे माँ आंसर्स दे रहे हैं यस। ऑल्सो किसी किसी के लिए इंडिकेशन है कि आपका घर चेंज हो सकता है, आपका नौकरी चेंज हो सकता है, आपका स्टेट चेंज हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। अक्सर ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ हमारे परसेप्शंस को चेंज करते हैं। माँ कहते हैं कि हो सकता है कि देखिए, जो बचपन से बड़े हम होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस के साथ बड़े होते हैं। कई कबार हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत बेदर्द है, ईश्वर ने हमारे बात नहीं सुना है, तो ईश्वर किसी का बात नहीं सुनता है। इस दुनिया में उन लोग ही खुश रहते हैं जो लोगों के बारे में अच्छे नहीं सोचते। तो ये सारे जब नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेके हम लोग चलते हैं, उस परसेप्शंस को चेंज करने के लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आते हैं आपके जीवन में, बताने के लिए इस दुनिया को आप वैसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। आपका बुरे परसेप्शंस था, बट इस दुनिया को आप अलग नज़र से देखेंगे। आपके जीवन में जैसे ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा तो इस दुनिया को आप बहुत ही अलग नज़र से देखना स्टार्ट करेंगे। लाइक आप हमेशा सोचते हो कि कुछ लोग मदद नहीं करते, सभी लोग स्वार्थी होते हैं। आउट ऑफ द ब्लू एक अच्छे लोग अगर आपके साथ कुछ अच्छा करते हैं तो आपका परसेप्शन चेंज होता है, राइट? वैसे ही माँ आपके जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस ले आ रहे हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि आपका लाइफ जितना बेदर्द आप सोच रहे थे, जितना खराब आप सोच रहे थे, उतना खराब है नहीं। आई थिंक ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ एक ग्रेस का बात करते हैं, लाइट ब्रिंगर्स है वो। जैसे कुछ नया शुरुआत होने वाला है नियर फ्यूचर, और आज से आपको उस नए शुरुआत का इंफॉर्मेशंस मिल रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इनविटेशंस मिल रहा है कि आपको कहीं पे जाना है, आपको कहीं पे काम करना है, जॉब लोकेशंस चेंज हो सकता है, प्रमोशंस है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। एज इफ आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा और वो सोच बढ़िया है। अगर आप कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे सुबह से या फिर पिछले कुछ घंटे में या फिर कल रात, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी में आपको एक ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि यस, आप सही तरीके से प्लान कर रहे हो। ऑल्सो ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कह रहे हैं कि ऑलवेज रिमेंबर टू प्ले विथ योर माइंड। आप हमेशा बिजी रह रहे हो, हमेशा काम कर रहे हो, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोच रहे हो। अरे आपके अंदर एक आत्मा है, उनको हक है इस प्रकृति को एंजॉय करने का, इस प्रकृति के साथ कनेक्ट करने का। सो अगर आप एवरी टाइम खुद को बिजी रखेंगे, अगर एवरी टाइम आप रोबोटिक बनेंगे, तो आपका परमात्मा उस तरीके से जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। सो ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में
उतना सीरियस नहीं रहना है। शायद पास्ट बहुत सीरियस था, अब आपके लाइफ में एक एक आप कह सकते हो कि एक ग्रेजुअल फ्लो आ रहा है, एक नेचुरल फ्लो आ रहा है, जहाँ पे आप आनंद उठाएंगे, जहाँ पे आप फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे। हो सकता है कि कोजी टाइम आप बिताने वाले हो अपने फेवरेट पर्सन के साथ, अपने काम, अपना वर्क इन्वायरमेंट पे आप एक अच्छा वक्त बिताएंगे, ग्रेस आएगा, रिजल्ट्स अच्छा होगा, काम होगा, आउटपुट बढ़ेगा। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि जो टेंशन्स लेके आप चल रहे हो कि नहीं आपको टारगेट फुलफिल करना है, आपको एक्सपेक्टेशंस को मीट करनी है, आपको लोगों की नज़र में अच्छा होना है, आपको अपने फैमिली के सामने प्रूव करना है, ऐसे करते करते कब आप समझते हो कि आपका कुछ लाइफ ही नहीं है। आप जी रहे हो दूसरों के लिए, आप जो फेम को पाने की कोशिश करो वो भी दूसरों के लिए, आपका अचीवमेंट भी दूसरों को प्रूव करने के लिए, तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो। बेसिकली ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ अपने बच्चे को कहते हैं कि बहुत पढ़ लिए हो, अब आप खेलिए। सो त्रिपुर सुंदरी मतलब जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, ये तीन चीज़ों को एक लाइन पे जो माँ कनेक्ट करते हैं वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। सो माँ त्रिपुर सुंदरी आपको कह रहे हैं कि आपके पास्ट सेल्फ एंड आपका वर्तमान सेल्फ एंड आपका फ्यूचर सेल्फ को पता है आपका ग्रेस क्या है, कहाँ तक आप जाएंगे। ओके, और जहाँ पे आप जा रहे हो उसका अंदाज़ा आपको आ गया है। लाइक आपको अंदाज़ा है कि कहाँ तक आप जा रहे हो, कहाँ पे आप जाओगे। सो प्रोबेबली आपका इंट्यूशंस आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। एंड ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कह रहे हैं कि कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें जैसे सोच रहे हो वैसे ही होगा। यहाँ पे अकॉम्प्लिशमेंट्स आर ऑन योर वे, वीनिंग अ पर्टिकुलर डिफिकल्ट फेज इज ऑन योर वे। आई ऑल्सो फील ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कंफर्म कर रहे हैं कि जीत आपका है, आप मेहनत करते रहिए, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होगा। अगर आप पिछले कुछ सालों से बहुत मेहनत कर रहे हो फॉर एन अचीवमेंट, तो वो अचीवमेंट आप ही का है। तो काइंड ऑफ ये कंफर्मेशन से है कि आप सही पद पे हो, आप सही काम कर रहे हो, आपका फ्यूचर बढ़िया रहेगा, आपको टेंशन करना नहीं है। इस दुनिया को आप बहुत गलत तरीके से सोच रहे हो, आपका परसेप्शंस बदल जाएगा क्योंकि लाइफ में एक चैप्टर एंड हो चुका है आपका, जो और ओपन नहीं होगा, जो और रिपीट नहीं होगा। और अब आप काइंड ऑफ एक नई जगह पे चले आए हो, शिफ्ट हो चुका है चीज़ों का। अब आपका एक नया साइकिल है, इस साइकिल पे आप ग्रो करेंगे, इस साइकिल पे आप नया चीज़ सीखेंगे, आप टेरिटरीज एक्सपेंड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और ओवरऑल इस साइकिल पे आप आनंद उठा पाएंगे जीवन का। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वुड बी मदर बन रहे हो, क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ हमारे माता ही है। सो हाँ, अगर आप एक वुड बी मॉम बनने की कोशिश कर रहे हो तो येस, एट द सेम टाइम आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। तो आई ऑल्सो फील कि इस टाइम पे ऐसा मुझे लग रहा है कि घर को संभालेंगे आप, घर का इज्जत को बचाएंगे आप घर का सम्मान बढ़ाएंगे। सो ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको। ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है और आपको अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि यस आपको करना है। शायद आप डाउटफुल हो रहे हो, बट यहाँ पे ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ से आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हो। जैसे कि कैप्टन अपने फेवरेट प्लेयर को कह रहा है कि जाओ अब हमारे मैच जितवाओ। सो बेसिकली यही ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कह रहे हैं कि जीवन में जो भी अगलीनेस आपने देखे हो, जो भी परेशानी आप अपने देखे हो, अब वो सारी चीज़ों का परिसमाप्ति हो रहा है और अब आपके सामने एक नई शुरुआत हो रहा है। प्रोबेबली वो नई शुरुआत हो चुका है। अब आपको आगे बढ़ना है, अपना काम करना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे चलना है और किसी को प्रूव करना नहीं है। आप अपने लाइफ को एंजॉय करते करते आपको अपना काम करना है। लेट मी सी कि क्या किस फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो, फ्यूचर के क्या गाइडेंस इस टाइम पे मिल रहा है, क्या होने वाला है। ओ हो महाकाली माँ। सो महाकाली माँ एक आप कह सकते हो कन्फर्मेशन अगेन है, फ्यूचर का कन्फर्मेशन है कि जिस एंग्जाइटी लेके आप चल रहे हो उस एंग्जाइटी को आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। महाकाली का कार्ड जब भी अपीयर करते हैं रीडिंग में तो आप फ्यूचर में आपको तसल्ली मिलेगा। फ्यूचर में जो आप मांग रहे हो वो माँ आपके सामने लेके आएंगे। फ्यूचर आसान हो जाएगा, आपको इतना कुछ कार्मिक बैगेजेस कैरी नहीं करनी है, क्योंकि महाकाली माँ क्या करते हैं, महाकाली माँ आपको जो ज़रूरत है वो आपके सामने लेके आते हैं और अपने पावर से वो आपके सामने लेके आते हैं। माँ के हाथ
में 10 स्पिरिचुअल वेपन है, और 10 स्पिरिचुअल वेपन का मतलब है कि माँ हर एक तरीका अपना के आपको अपने जगह पे लेके जाएंगे। सो माँ कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि क्या चीज़ फ्यूचर में किस तरीके से आपको मिलेगा। ऐसा है कि आप एक फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो बैठते बैठते, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा फ्यूचर में, अभी मेरे पास तो चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे माँ आपको कहते हैं कि आपको पता भी नहीं है कि 10 मिनट बाद क्या होगा, आपका पर्सपेक्टिव बहुत लिमिटेड है। आप नापने की कोशिश भी मत करो। अगर आप फ्यूचर में क्या होगा अभी से बैठ के नापने की कोशिश करेंगे तो आप एक समुंदर को अपने चाय के प्यालों में नापने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का एग्जाम्पल्स माँ सेट करते हैं कि आप चाय के प्याले से कभी भी समुंदर को नाप सकते हो नहीं ना। तो फ्यूचर में क्या आपके लाइफ में मिलेगा, आपका ज़रूरत कैसे पूरा होगा, ये जानने का भी आपको कुछ दरकार नहीं है। सिर्फ एक ही बात आप जान लो कि जो आपको चाहिए वो माँ प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे ये जानना नहीं है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं तब हम लोग प्रेजेंट को इग्नोर करते हैं, तब हम लोग डिवाइन पर्सपेक्टिव को लिमिटेड कर देते हैं। महाकाली माँ कहते हैं कि माँ के पास 10 स्पिरिचुअल वेपन हैं और उससे माँ आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटाएंगे, माँ आपके जीवन में पीस लेके आएंगे, माँ आपको सही डायरेक्शंस पे लेके जाएंगे और आपको जो ज़रूरत है वो प्रोवाइड करेंगे। कब आपको वो चीज़ मिलेगा वो आपके दिल को पता हो जाएगा। माँ फ्यूचर के जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप सही डायरेक्शंस पे हो, आपको जो भी चीज़ चाहिए अपने सोल पर्पस के लिए वो मैं दे दूंगा। आपको अभी से डरना नहीं है, ना कि आपको ओवर डिफेंसिव बनना है कि ओ ठीक है मैं अभी से ये करके रख रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मिले। ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जब सही वक्त आएगा तब आपको पता चलेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो आपको करना चाहिए, मतलब मान लीजिए कि आज आपके पास 10 रुपए है, परसों के लिए क्या आप कर सकते हो ये सोचिए। 10 साल के बाद उस 10 रुपए से क्या होगा ये मत सोचिए। बहुत ज़्यादा ओवर क्यूरियस मत हो जाइए, प्रेडिक्टिव मत हो जाइए। आप पहले से अगर मतलब टू मच डिपेंडेंट हो जाते हो, को डिपेंडेंट हो जाते हो कि नहीं कोई एस्ट्रोलॉजर्स क्या प्रेडिक्ट करे उसके ऊपर आप अपना ज़िंदगी दाव पे लगा देंगे, ऐसे करना नहीं है। भक्ति के साथ चलिए, जब कुछ चीज़ों का ज़रूरत होगा माँ वो प्रोवाइड करेंगे। इस ट्रस्ट के साथ आप चलिए। फ्यूचर में जो गाइडेंस है कि आपको अपनी जर्नी अकेला चलना नहीं है, हमेशा डिवाइन आपको मदद करेंगे। डिवाइन को पता है कि एग्जैक्टली कौन से वक्त पे आपको क्या प्रोवाइड करनी है। ओके, ऑल्सो महाकाली माँ 10वां विद्या के पहला देवी है। ये एक एडवांस वेलकम है आपके लिए कि आप उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे इन द नियर फ्यूचर। आप उस दिव्य ज्योति को देख पाएंगे, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर माँ एक्टिवेट करेंगे। जितना ज़्यादा अभी आप खुद को वीक समझते हो, जितना ज़्यादा अभी आप खुद को ऑर्डिनरी समझते हो, वैसे आप नहीं हो। यहाँ पे इंडिकेशंस है कि आपको जो चाहिए आप अपने स्पिरिचुअल पावर से वो चीज़, मतलब जो आपके लिए ज़रूरी है, नॉट दैट कि जो आपके ईगो को चाहिए, नो, जो आपके सोल जर्नी के लिए ज़रूरी है, जो आपके बेसिक जीवन के लिए नेसेसरी है, वो माँ प्रोवाइड करेंगे और अहम वक्त पे प्रोवाइड करेंगे। फ्यूचर में अगेन एंड अगेन कन्फर्मेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं माँ। एंग्शियस मत हो जाइए। आप अपने परमात्मा को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप जिस एंग्जाइटी लेके चल रहे हो उस एंग्जाइटी को अभी हटा दो, क्योंकि फ्यूचर आसान होगा। बार बार माँ कह रहे हैं कि आपको लोनली रहना नहीं होगा, आपका पैसा भी माँ सही कर देंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ यही कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपके जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन में आपको बहुत सारे नए चीज़ ट्राई करना है, बहुत सारे नए जगह पे जाना है और बहुत नए तरीके से खुद को तोड़ के रिबिल्ड करना है। और महाकाली माँ उस टाइम पे बता रहे कि आप सही तरीके से खुद को रिबिल्ड कर पाएंगे। फ्रॉम द स्क्रैच अगर आपको कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ रहा है, या फिर फ्रॉम द स्क्रैच अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं पे जाके, या फिर आपको अपने लाइफ को एक और नए तरीके से रिबिल्ड करना है, कैसे करेंगे आप, अगर आप सोच रहे हो, तो माँ कह रहे हैं कि आप फिर से अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से रिबिल्ड कर पाएंगे। महाकाली माँ यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपको अभी कोई भी पथ अगर नहीं दिख रहा है तो दरवाज़ा माँ खोल देंगे, पथ अपने आप आपके सामने आएगा। आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेस्ट पथ क्या है।
आपके लेसन लर्न करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट पथ क्या है? सो माँ आपको एक बंद कमरे में नहीं रखेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका पोटेंशियल क्या है। यहाँ पे माँ आपको कह रहे हैं कि फ्यूचर में इनफिनाइट अबंडेंस आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सो अभी आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो, आपका एंग्जाइटी को माँ ख़त्म कर देंगे। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है तो आप ले पाएंगे। अगर कुछ रिजल्ट्स इंतजार कर रहे हैं आपके फ्यूचर में तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आएगा। अगर आप अभी से कुछ नहीं सोच पा रहे हो, आपका थॉट्स ब्लॉक्ड है, आप बहुत तनाव में हो, या फिर आपको किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है, या फिर आपको कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप सिर्फ माँ पे भरोसा रखो। प्लीज़ आप माँ काली से अपना दिल का बात शेयर करो। कोई रेमेडीज, कोई जादू, कोई टोना, कोई बाबा जी के पास नहीं जाना है। भक्ति इज़ द ग्रेटेस्ट रेमेडी। बार बार मैं कहता हूँ क्योंकि अजीबो किस्म के कमेंट्स मुझे मिलता है कि हाउ टू डू मेडिटेशंस, हाउ टू मैनिफेस्ट, हाउ टू दिस, हाउ टू दैट। अरे पानी पीना कैसा है कि आपको मैं अभी बताऊँ वीडियो बना के कि आपको ऐसे पानी पीना है, राइट? भक्ति जैसे हो, जो भी हो, आप पुकारो उन्हें और अच्छे तरीके से पुकारो। मुझे 10 सोने का बिस्किट चाहिए माँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सिंपली आप अपने दर्द को शेयर करो कि किस तरीके से आप ह्यूमिलिएट हुए हो, किस तरीके से लोग आपको रिजेक्ट किया है, किस तरीके से आपके पोटेंशियल को नकारा गया है। तब जाके उनका दरवाज़ा खुलते हैं। तो आप कुछ चीज़ मांगने से पहले अपना दर्द को शेयर करो कि देखो मेरा ये हाल है। और आप जितना ज़्यादा इस अर्थली ईगो से हट के डिवाइन के पर्सपेक्टिव के ऊपर भरोसा दिखा पाओगे, उतना ही ज़्यादा संतुष्टि आप मन में लेके चल पाएंगे। महाकाली माँ कह रहे हैं कि यू नीड टू लुक फॉर पीस, यू डोंट नीड टू लुक फॉर एनी अदर एक्स्ट्रा कार्मिक बैगेजेस। आपको शांति के लिए तलाश पे चलना है, आपको अपना रिडेम्पशन, मुक्ति के बारे में सोचना है। और मुक्ति के बारे में सोचना अजीब किस्म के ये समाज ने सेट किया है। मुक्ति मतलब आपको आप साधु बन जाएंगे, आपको कुछ और ही लाइफस्टाइल लीड करना होगा। नो, वी ऑल आर साधु, बट हम लोगों को बोला गया है कि नहीं, साधु मतलब ऐसा, बिजनेसमैन मतलब ऐसा, लड़की मतलब ऐसा, लड़का मतलब ऐसा। फॉरगेट अबाउट दिस। सोल का कोई स्ट्रैटेजी, सोल का कोई कैटेगरी, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। सो आप जो भी हो, जैसे हो, अपने ऑथेंटिक यूनिकनेस के साथ आगे बढ़ेंगे और खुद के साथ रह पाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जैसे लोग बात नहीं कर रहे मतलब वो लोग खराब है, और उनके जैसे लोग बात कर रहे मतलब लोग अच्छे हैं। सो ये जो जजमेंट समाज में सिखाए है, महाकाली माँ आपका जब अंतर्दृष्टि को ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो आप सीख पाते हो कि आप कितने अलग सोचते थे, कितने कंजर्वेटिव आपका थॉट्स था, और अब आप कितना ब्रॉड माइंडेड होके सोच रहे हो। अब आपका माइंडसेट कितना अलग हो चुका है। सो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको एक बंद कमरे से बाहर ले आके एक खुले आसमान के नीचे आपको रख रहे हैं, और आप पहली बार अपनी ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देख पा रहे हो। सो आई थिंक अभी आपका जो दर्द है, जो गम है, वो मिट जाएगा, और माँ महाकाली माँ आपके लाइफ से वो गम, वो अर्थली वरीज, वो एंग्जाइटी को हटाएंगे, और वो संतुष्टि, वो डिवाइन सल्यूशंस माँ आपको प्रोवाइड करेंगे इन द फ्यूचर। सो अभी जिस चीज़ की टेंशन्स में आप हो, आप टेंशन मत कीजिए, माँ पे भरोसा रखिए, सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेज क्या गाइडेंस है? प्रेजेंट में माँ का गाइडेंस है, ओह माय गॉड, कामा ऑफ काली। कामा ऑफ काली मतलब क्या है? माँ बहुत खुश है आपसे, माँ बहुत खुश है आपको देख के। एट दिस प्रेजेंट टाइम आपको डेस्परेट नहीं बनना है, एट दिस प्रेजेंट ऑफ टाइम आपको प्रेशर नहीं डालना है, एट दिस प्रेजेंट आपको सिंपली अपने लाइफ में जो मिला है उसको लेके ग्रेटफुल रहना है। कामा ऑफ काली आपको बताते हैं कि आपका जो मनोकामना है वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सक्सेसफुल हो जाएगा। कहीं ना कहीं माँ बार बार एक ही चीज़ देख रहे हैं कि आप एक वासना लेके चल रहे हो, बट आपके जीवन में आप एक ऐसे परिस्थिति में हो जहाँ पे ना आप दूसरों के साथ बात कर पा रहे हो, जहाँ पे आप खुल के जी पा रहे हो, जहाँ पे आप अपना खुद के खुशियों के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। सो इस टाइम पे कामा ऑफ काली आपको बताते हैं कि जीवन में सुख या फिर प्लेजर को
आप बहुत गलत तरीके से ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको एवरी टाइम काम करना है, या फिर एवरी टाइम आपको प्रूव करना है, एवरी टाइम आपको उस कड़ी चुनौतियों का मुकाबला करना है। अगेन, ये ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ जैसे इनडायरेक्टली बोल रहा है कि यू रियली नीड टू प्ले नाउ क्योंकि बहुत पढ़ लिए हो, वैसे ही माँ कह रहे हैं कि अब आप मेरे हाथ पे सब कुछ दे दो, अब आप उस डिज़ायर को चेज ना करो। वेल, डिज़ायर इज इम्पॉर्टेंट, डिज़ायर इज इम्पॉर्टेंट। माँ ये नहीं कह रहा है कि आप अपने मन में जो भी ख्वाहिश है उसको छोड़ दो। नो, आपको अपने बेसिक नीड्स के बारे में सोचना है। आपको सोचने के साथ साथ ग्रेटफुल भी रहना है। सो कामा मतलब डिज़ायर, वो सेक्सुअल डिज़ायर हो सकता है, इमोशनल डिज़ायर हो सकता है, स्पिरिचुअल डिज़ायर हो सकता है। वेल, गुड, डिज़ायर तो रहेगा ही, बट वो डिज़ायर तब तक हेल्दी है जब वो आपको और ज़्यादा सकारात्मक बना रहे। लाइक एक हेल्दी बॉडी आपको चाहिए, ये आपका हेल्दी डिज़ायर है। एक हेल्दी पार्टनर आपको चाहिए, ये भी आपका डिज़ायर है। आपको कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहिए, ये भी आपके डिज़ायर है। आपको खुश होना है, ये भी आपका डिज़ायर है। दीज आर हेल्दी। बट मुझे एक ऐसा लाइफ लीड करना है जिस तरीके से मिस्टर ए ने लीड कर रहा है, जिस तरीके से मिस्टर बी ने लीड कर रहा है, मुझे उसके तरीके से उसके जैसा एक कार चाहिए, मुझे उसके जैसा लाइफ चाहिए, मुझे उसके जैसा जॉब चाहिए। दैट इज़ हिडोनिस्टिक डिज़ायर। इसका मतलब है उसके जैसा आपको लगता है कि वो लाइफ बेटर है, मतलब ऑलरेडी उस डिज़ायर के आग में आप जल चुके हो, अब आपको वही चीज़ चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। सो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि अपने ज़िद आप बने रहिए, अपने ज़िद पे अड़े रहना है। बट ऐसा मत सोचिए कि ज़िद को पाने के लिए आप डिवाइन के विल के अगेंस्ट में मत चले जाइए, क्योंकि ऐसे कई कभार होता है कि डिज़ायर के चक्कर में आप प्लेजर को इतना ज़्यादा एंजॉय करते हो कि काम करना भूल जाते हो, इतना ज़्यादा आप भूल जाते हो कि आप भूल जाते हो कि आपको भी सीरियस होना है। तो डिज़ायर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इस डिज़ायर को कैसे हैंडल करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो मन के अंदर रहेगा ही, मन तो चाहेंगे ही सब कुछ आपको मिले, बट क्या चाहिए आपको एक्चुअली और क्या नहीं चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हो। सो सेफ खेलना अगर है, जो मिल रहा है उसके लिए आप हैप्पी रहिए, क्योंकि बाकी चीज़ माँ पूरा कर देंगे, बाकी चीज़ माँ संभाल लेंगे। बट जो नहीं मिल रहा है उसको मिलने के लिए या फिर वो पाने के लिए डेस्परेट नहीं होना है। आप कहीं ना कहीं बहुत आसान तरीके से अगर आप काम करेंगे, बहुत इजीली अगर आप चीज़ों को छोड़ देंगे डिवाइन के हाथ पे, तो ज़्यादा प्रोग्रेस आप करेंगे। अगर बहुत टाइटली आप किसी चीज़ों को पकड़ के रखेंगे, अगर आप अपने डिज़ायर के बारे में ही सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे काम करना है, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा मैं काम करूँगा उतना ज़्यादा तरक्की होगा। नो, इससे क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप बर्न आउट हो जाओगे, उसके बाद आपको फिर से 4-5 दिन गैप लेके काम करना होगा। नो, डिज़ायर मीन्स कि हाँ, आप एवरी डे कंसिस्टेंटली काम कीजिए, आपको कुछ एकदम 24/7 भी नहीं करना है और एकदम 0 आवर भी काम नहीं करना है। सो कहीं ना कहीं वो संतुलन, वो संयम आप बना के चले। कामा ऑफ काली मतलब यू आर अलाउड टू टेक सम टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। जैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कह रहे हैं कि हाँ, आप अपना परसेप्शंस को चेंज करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक वर्कोहॉलिक पर्सन हो, हार्ड वर्किंग पर्सन हो, एवरी टाइम काम कर रहे हो। सो यस, रिमेंबर टू प्ले, ये माँ कह रहे हैं कि हाँ, याद रखिए एक चीज़ कि आपको खेलना भी है। और इस टाइम पे कामा ऑफ काली कह रहे हैं कि स्पेंड सम टाइम विद नेचर, स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, स्पेंड सम टाइम विद योर डियर वंस, या फिर कहीं सोलो ट्रिप पे जाइए। प्लेजर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कामा को, डिज़ायर को या फिर प्लेजर को आप गलत तरीके से नहीं ले सकते हो। हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कामा यानी कि डिज़ायर के बारे में ही सोचेंगे तो यस, गलत हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको मतलब एक अलग ही पर्सन में बदल जाना है। नो, स्पिरिचुअलिटी मतलब सब कुछ लेके चलो, मन को कंट्रोल ना करो। लाइक किसी भी एड्स में मैं ये चीज़ देखता हूँ कि माया मोह है सब कुछ, इसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, तभी जाके आपको मोक्षा मिलेगा। नहीं,
माँ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो कहते हैं, ये इसका मतलब वो नहीं है कि सब कुछ छोड़ के। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में जो हेल्दी डिज़ायर है उसको रखना है। मैं मेरे लवर के साथ मिलूँगा, मैं प्यार करूँगा, मैं एक ऐसा ज़िंदगी जीऊँगा जो कंफर्टेबल हो, ये सोच गलत नहीं है। रैदर इस सोच को अगर आप दबा के रखते हो कि हाँ आपको मन में है कि उस पर्सन को आप चूमना चाहते हो बट फिर भी आप उसको दबा के रख रहे हो, आपको प्यार करना है बट फिर भी आप दबा के रख रहे हो, आपको एंजॉय करना है बट आप खुद को दबा के रख रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी अनहेल्दी। सो चीज़ों को आपको दबा के सप्रेस करना नहीं, एक्सेप्ट करना है कि ठीक है ये लाइफ है, इसको एंजॉय करना है बट टू सम एन एक्सटेंट, कुछ ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, एक मॉडरेट वर्शंस में एंजॉय करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, माँ कह रहे हैं कि यू आर अलाउड टू हैव फन, यू आर अलाउड टू हैव प्लेजर, यू कैन हैव योर डिज़ायर। माँ आपके लाइफ में एक गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, माँ आपको आपके मनोकामना को पूरा करेंगे। बट ऐसा मत सोचिए कि आपको जो चाहिए अगर आपका माँ ना कह रहा है उसके बावजूद भी उसके लिए आपको माँ को रिक्वेस्ट नहीं करना है। आप एक ऐसे बच्चा बनिए जिसको पता है कि उनका माँ सबसे फेवरेट कौन सा खाना बनाते हैं या फिर उनके मॉम का फेवरेट खाना क्या है, और आप वो बच्चा बनिए आपके मॉम जो खाना उनको बनाना सबसे अच्छा लगता है उसको बनाने के लिए आप बोलिए, आपका माँ खुशी खुशी वो खाना बनाएंगे और वो आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए जो मैसेजेस है वो है कि आपको जो चाहिए वो आपके मॉम को पता है, वो माँ काली को पता है, वो आपको देंगे। बट कहाँ पे आपको कहना है कि माँ मुझे देंगे, मुझे मिला है, उसको लेके चलना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ अगर मांगूंगा तो वो मेरे लाइफ के लिए हानिकारक हो सकता है, बिकॉज टू मच ऑफ एनीथिंग कैन बी टॉक्सिक। तो जो मिल रहा है उससे आप खुश रहिए, ये मत सोचिए कि आपको नहीं मिलेगा या फिर लाइफ में एंजॉय करना खराब है, लाइफ में डिज़ायर लेके चलना खराब है। नो, डिज़ायर इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर डिज़ायर नहीं रहेगा, अगर आप इंजॉय नहीं करेंगे, अगर आप कामा को फील नहीं करेंगे तो आपका लाइफ डिप्रेसिंग हो जाएगा। तो येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट कहाँ पे रुकना है ये भी आपको जानना है। तो कामा ऑफ काली यही बताते हैं कि आपके अंदर वो संयम है, आपके अंदर वो बैलेंस है, आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल है, और इसीलिए माँ बहुत खुश है आपसे। माँ आपको एक गिफ्ट्स देंगे, माँ काली के विशेस से आपके जीवन में गिफ्ट्स एंटर कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए और जो मिल रहा है उसके लिए खुश रहिए। जो आपको चाहिए माँ दे देंगे आपको और कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। आप माँ पे विश्वास करो, अपने फ्लो में चलो, नेचुरल फ्लो में आप जब रहेंगे तो काम बहुत तेज़ी से होगा। जितना ज़्यादा डेस्परेट बनेंगे उतना ही ज़्यादा काम मतलब थोड़ा सा रुक के होगा या फिर उतना ही ज़्यादा काम बिगड़ेगा। सो बेटर यही है, ऑटोमेटिक प्रोसेस में चलो, लाइफ को एंजॉय करो। आपको एवरी टाइम काम सिर्फ नहीं करना है, आपको एंजॉय भी करना है, आपको अपने मन का बात भी सुनना है और मन के साथ खेलना भी है, आपको एंजॉय भी करना है, आपको पढ़ाई भी करना है। दैट्स इट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ महाकाली, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नई वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।